देखिए यहां से एक्स टी इज इक्वल टू दिया है दैट इज 1 कब मैग्नीट्यूड ऑफ टी लेस देन एन इक्वल टू 2, यानी कि अगर हम टी की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड है ना मॉडुलस फंक्शन का, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टी अगर हम 2 से कम या बराबर रखते हैं तो इस दौरान इस फंक्शन की वैल्यू होती है 1। ओके, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि अगर यहां से वैल्यूज की मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियसली -2 हो सकता है या फिर +2 हो सकता है। एम आई राइट और नॉट गाइस? यस, -2 से लेके इस दौरान इसकी वैल्यू कितनी है, इस दौरान इसकी वैल्यू है 1, जैसा इसमें मेंशन है, करेक्ट। और अगर आप t ग्रेटर देन 2 पर जाए मैग्नीट्यूड ऑफ t यानी कि, तो इसके बाद इसकी वैल्यू हो चुकी है 0, यानी कि अगर आप +2 के आगे जाएं यानी कि t ग्रेटर देन 2 हो गया मैग्नीट्यूड, या हम -2 के इस तरफ जाएं तो यहां भी मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 हो गया। इन सभी में इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब आगे इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे ये सभी इस तरीके से यहां पर आगे 0 हो चुके हैं। क्या आप इस एक्सप्रेशन से ग्राफ लिखने में कंफर्टेबल हो चुके हैं? देखो सवाल को सिंपल समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ t दिया है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड इट इज 1 फॉर दिस, एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ t इज ग्रेटर देन 2 देन इट बिकम्स 0, सिंपल वही लिखा है ना। चलो अब x t -3 कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें क्या करना है, इसको डिले करना है, यानी कि डिले मतलब राइट शिफ्ट करना है। चलिए तो राइट शिफ्ट कर देते हैं। देखिए मित्रों क्या आप मेरी मदद करेंगे राइट शिफ्टिंग में? यस, देखिए -2 से +2 मींस यहां पर +3, सही है बिल्कुल +3, और यहां पर भी +3, अच्छा -2 को +3 कितना हो जाएगा, +1, और +2 को तो +5, बिल्कुल। हमको ऐसा लगा कुछ गड़बड़ कर दी, नहीं सही यहां क्या अच्छा भी लगेगा। देखिए यहां से यहां तक फिर आगे 0, ये हो गया है +1 और ये इधर चला गया कितना, +5, वेरी गुड। और यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, और इसके आगे या इसके आगे यानी कि इधर या फिर इसके पहले, ये सब पे वैल्यू कितनी, 0। यहाँ तक सभी लोग पहले नोट कर लीजिए आप। ये गाइज मैंने आपके लिए प्लॉट कर दिया है xt -3 को। अब बस हमको ये देखना है कि del t -4 और xt -3 इनका जो प्रोडक्ट वैल्यू है वो एक साथ नॉन जीरो है या नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका जो इंटीग्रेशन रेंज है क्या ये इसके अंदर आते हैं कि नहीं, सिंपल। चलिए 2 चीजें मैच करनी है, पहले आप नोट कर लें, क्वेश्चन सभी ने लिख लिया होगा। चलिए तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर गाइस del t -4 को, क्या del t -4 है 5 पता नहीं, देखते हैं del t -4, यस। तो del t -4 को मैं लिख रहा हूं सबसे पहले, सी अच्छा 5 यहाँ पर तो 4 यहाँ कहीं ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। ऑलराइट, तो दिस इज del t -4, ये है del t -4, तो del t -4 इसकी वैल्यू 4 पर कितना एरिया है इसका, 1, करेक्ट है ना। चलिए अब हम जरा ध्यान से देखें तो इंटीग्रेशन की लिमिट हमको क्या, ये थोड़ा टेढ़े बन गया ना, मैं कोशिश तो बहुत करी, मतलब मैंने स्ट्रेट लाइन वाले ये सब टू लेके सॉल्व किया, बट कंसिडरेबल लग रहा है स्क्वायर शेप। ऑलराइट, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना चाहिए। देखिए हाँ, तो रेंज कहां से कहां तक बोलो, 0 से लेके 5 की रेंज है इंटीग्रेशन की। तो हमारे पास यहां पर जो वैल्यू है, देखिए यहां पर 0 से 5 ये है और ये कहां पर 4 पर है, तो बिल्कुल क्या ये इसके अंदर आ रहा है, बिल्कुल 0 से लेके 5, यानी कि 0 से लेके 5 मतलब यहां तक बिल्कुल इंटीग्रेशन इसके अंदर आएगा, यस। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस 0 to 5 2 x t -3 into del t -4 dt, ये पूछा गया हमसे। तो अब 2 का तो किसी झगड़ा है नहीं, तो 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं भाई। तो 0 to 5 x t -3 del t -4। अब जरा आप इसको सिर्फ किससे कंपैरिजन करना है आपको, इसको आपको कंपैरिजन करने हैं इस फॉर्मूले से, ft del t -a dt हो जाता है fa, करेक्ट। यानी कि यहां पर a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू है, ध्यान रखिएगा -4 नहीं है, 4 है, a इज इक्वल टू 4, यानी कि इस इंटीग्रेशन की अगर मैं वैल्यू देखूं, देखो ये 2 to 2 रहेगा, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, x ऑफ t की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, 4 -3, यानी कि आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x1। अच्छा t इज इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू कितनी, x t -3 की वैल्यू कितनी, सॉरी x बना गया, सॉरी हाँ, तो t इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी, 1, अरे -2 से +2 है ना भाई, तो कहां तक वैल्यू इसकी, तो फाइनल आंसर आएगा इसका 2, सिंपल।